I'm going to a new set of slides. ठीक है? Okay. I'll start sharing the slides and then speak. Okay? Just give me again few seconds. One second, class. So now, class, all can see the new topic here. Response to abiotic factor. Factor आप already देख चुके हो. Temperature, light, soil and water. ठीक है, हम चार ही डिस्कस कर रहे हैं. And how are we going to face? So you can see the 4 types of response. और ये चारों very very important to 2 mark question. 2 mark. Factor is for 2. Okay. So what is the response? You can give a response to regulate. You can give a response to confirm. You can give a response to migrate or suspend. हम एक एक करके हर एक रिस्पॉन्स देख रहे हैं. ठीक है. सो फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या है? रेगुलेट करने. ओके, सॉरी, द स्लाइड इज ऑफ कन्फर्मर्स. आई गो टू कन्फर्मर्स. ठीक है. अंडरस्टैंड. दीज आर यूरी हेलाइन यूरी थर्मल्स. हाँ बोलो मैम. स्लाइड पीछे. हाँ बोलो. क्यों? मैम लिखना बाकी है. ओके, लिख रहे हो? हो गया? हाँ मैम, हो गया. ओके, अभी फर्स्ट फैक्टर करूं मैं. ठीक. वी आर कन्फर्मर्स. क्लास एक चीज याद रखनी, स्लाइड पे जो पॉइंट्स है वो सिर्फ पॉइंट्स है. टेक्स्ट बुक खोलना पड़ेगा, इससे डायरेक्ट नहीं हो जाएगा. ये लर्निंग के लिए ठीक है, बट फाइनली आपको खोलनी पड़ेगी टेक्स्ट बुक. ओके, आप देखिए. कन्फर्मर्स. कन्फर्मर्स कौन है? मैंने एक वर्ड यूज किया, यूरी थर्मल and urihalline, those who can allow changes in the temperature. Okay, they can allow the changes. Now when I say they can allow the changes, very important word, ectotherm. ecto मतलब बाहर. outside temperature अगर 20 डिग्री है, and that organism will also become 20. जैसा बाहर है वो खुद को वैसा कर ले. Suppose outside temperature 10 degree है, that organism will become 10. So what is it doing? Confirming to the outside temperature. ectotherm. ऐसे organisms के लिए common term क्या है? cold blooded. cold blooded. क्लास हम cold blooded नहीं है, करेक्ट? हम warm blooded है. और एक टर्म है उसके लिए जो हमने 11th में यूज किया था, poikilotherms. poikilotherms मैंने लिखा नहीं है, नहीं तो उस वर्ड को देख के आधे लोग भूल जाते हैं ये क्या है. सो इजी टर्म क्या है हमारे पास? एक्टोथर्म. जैसा बाहर है बॉडी को वैसा चेंज कर लेते हैं वो. दूसरा टर्म क्या है? कोल्ड ब्लडेड. बॉडी का ब्लड वार्म नहीं है, जैसा बाहर है वैसा रहेगा. वो अपने बॉडी के ब्लड को हॉट या कोल्ड जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं. सो दे अलाउ चेंज. दे अलाउ चेंज. लेकिन क्लास ये चेंज एक लिमिटेशन में. नीचे देखिए एग्जाम्पल, फिश. सपोज दैट वाटर टेम्परेचर इज 24, फिश इज एट 24. वाटर कोल्ड होने लग गया, इट इज रीचिंग 15, फिश इज एट 15. और कोल्ड होने लग गया, इट हैज रीच्ड 8, फिश इज एट 8. फ्रीजिंग पे आ गए हम, 4 डिग्री पे आ गए. यू नो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. आइस के नीचे भी पानी फॉर्म में रहता है 4 डिग्री पे, करेक्ट? तो वहां पे क्या होता है? They're surviving at 4. Fishes are not dying because they are cold blooded. अब वार्म करते हैं, वाटर पानी गर्म हो रहा है 30 डिग्री पे चलेगा. ओके, और गर्म हो रहा है
सपोज 35 डिग्री पे चलेगा, ठीक है, 50 डिग्री पे भी फिश सरवाइव कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन पानी बॉईल हो रहा है 100 डिग्री पे भी कर रहे हैं, नहीं, पर काफी वाइड रेंज पे गए ना हम, ऑलमोस्ट फ्रीजिंग कोल्ड से ऊपर आ गए, करेक्ट, 50 तक भी चले गए. सो दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म can adjust to the changes in outside climate by becoming like that. Such are known as conformers. They conform with the surroundings. They conform with the outside environment. ठीक है? Am I very clear? क्लास में 3 एग्जाम्पल दे रही हूँ. फिश कोल्ड ब्लडेड है, फ्रॉग कोल्ड ब्लडेड है, स्नेक कोल्ड ब्लडेड है. मतलब पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स तीनों कोल्ड ब्लडेड में आ गए. बचा कौन? हम लोग. मैमल्स, बर्ड्स, मैंने सिंपल एग्जांपल लिया आपके लिए. मैमल्स और बर्ड्स क्या है? वो रेगुलेटर, वो है वार्म ब्लडेड. वो क्या है? वार्म ब्लडेड. अब फर्स्ट हम देखिए, उधर एक्टो था, हियर इट इज एंडोथर्म. नाउ एंडो मतलब अंदर, अंदर का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन फिक्स. सपोज विंटर में टेम्परेचर 15 डिग्री है, आपकी बॉडी 37 पे रहेगी, नो चेंज. आर यू गेटिंग इट? एंडोथर्म्स डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू आउटसाइड, दे आर वार्म ब्लडेड. आप अपने आप को टच करो, आपकी बॉडी वार्म फील होती है. वी आर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स. Okay, we keep our body temperature at constant. क्या है टर्म वहां पे? constant. We are homeotherm. Homeotherms don't allow change. ठीक है, थोड़ा बुखार आ गया, उतना अलाउड था, लेकिन हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ना. बुखार मतलब आप बीमार हो गए. थोड़ा ठंडी, बॉडी ठंडी पड़ने लग गई, नहीं चलेगा. थोड़ा माइनर चेंजेस अलाउड है, पर मेजर अलाउड नहीं है. सो व्हाट वी डू, वी आर रेगुलेटर्स. ठंडी लगने लगती तो आप फैन क्या करते हो? या तो बंद करोगे या स्लो करोगे ना. रेगुलेटर यूज करते हो फैन का, करेक्ट. जैसे एसी है, बार जब मैं क्लास में लेक्चर ले रही होती हूँ, आप में से कुछ लोग बोलते हो एसी बंद कर दो मिस, कुछ लोग बोलते हो ऑन कर दो मिस, कुछ बोलते हैं मिस टेम्परेचर कम करो. ये सब हम क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से रेगुलेट करने की कोशिश कर. Are you getting it? Surely class, those who have more fats, fat body में ज्यादा है तो उनको गर्मी जल्दी लगती है. जैसे जो बहुत मोटे लोग हैं, अगर उनके बॉडी में बहुत सारा फैट्स है तो उनको गर्मी जल्दी लगती है, और पतले लोगों को ठंडी लगने लगेगी जल्दी. करेक्ट. आपको मैनेज करना पड़ता है. तो हमने क्या कहा था कि जो ये स्टेनो लोग हैं, बहुत एटीपी यूज होने वाली है. आपको अपना बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए यू हैव टू स्पेंड एनर्जी. एग्जाम्पल क्या रहेगा? मैमल्स, ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, रैट, बैट, बर्ड्स ले सकते हैं आप. और नीचे मैंने एक वर्ड लिखा है थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर मेंटेन करना. और एक वर्ड मैं आपसे लेना चाहूंगी, ऑस्मो रेगुलेशन. लास्ट ईयर एक चैप्टर था एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, करेक्ट. तो हमारी बॉडी सॉल्ट वाटर बैलेंस भी करती है, टेम्परेचर ऑल्सो इज बैलेंस, बिकॉज वी आर रेगुलेटर्स, वी आर एंडोथर्मिक, वी डोंट अलाउ मेजर चेंजेस. ठीक है, कन्फर्मर्स, रेगुलेटर्स. और ये आया बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ. पहले ग्राफ को देखेंगे आप बहुत ध्यान से. यू कैन सी जो नीचे की लाइन है, ओके, एक्स वाली, यू कैन सी दैट इज एनवायरमेंटल टेम्परेचर. ठीक है. और जो आपकी वर्टिकल साइड है ग्राफ में, दैट इज बॉडी टेम्परेचर. दिख रहा है क्लास? यू आर वेरी क्लियर विद दैट? ध्यान से देखना है. ये मेरा एनवायरमेंटल है और ये वाला हमारा बॉडी टेम्परेचर लाइन है. करेक्ट? नहीं मैम. ठीक है. अब आपको और एक चीज देखिए. क्या बोल रहे हो? हेलो. ओके, आपको दिख रहा है, मैंने 2 एनिमल्स यहाँ पे, एक ऊपर माउस दिख रहा है
और नीचे एक लिजर्ड है, रेप्टाइल, ठीक है। रेप्टाइल के नीचे क्या लिखा हुआ है? एक्टोथर्म। अब देखिए रेप्टाइल के हिसाब से, ठीक है, लेट्स कम टू रेप्टाइल। ध्यान से देखना, बॉडी टेम्परेचर 10, मैंने 10 किया तो उसका भी बॉडी टेम्परेचर 10 पे आ गया ना। देखो ध्यान से, temperature of lizard is 10 when the environment is 10. I'm changing again. Environment temperature 20. देखो ध्यान से, तो बॉडी टेम्परेचर भी 20. Is it changing as per surrounding? Yes. Environment temperature 30. तो बॉडी टेम्परेचर भी 30. ये कौन सा टाइप का एनिमल क्लास बोलो? It is ectotherm confirmers. अब ऊपर माउस को देखेंगे हम, ठीक है। फिर से एनवायरमेंट टेम्परेचर फिर से मैं रही हूं 10, क्या ले रही हूं मैं? 10. अब बोलिए माउस का बॉडी टेम्परेचर कितने पे दिख रहा है? अराउंड 37 पे दिख रहा है हमको। हैज इट चेंज्ड? नो। एनवायरमेंट 20 कर दिया, अभी भी लाइन स्ट्रेट है, अभी भी वो 37 पे है। एनवायरमेंट 30 पे आ गया तो भी माउस 37 पे ही चल रहा है। दैट मीन्स इट इज नॉट फ्लक्चुएटिंग। सो इट इज व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म? बोलिए, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इट इज? इट इज एन रेगुलेटर। बराबर है, रेगुलेटर, वेरी करेक्ट। दिख रहा है? इज इट वेरी क्लियर? श्योर? ओके। किसी ने मैसेज किया कि हमारे पास एक और टर्म दिख रहा है, पार्शियल रेगुलेटर। करेक्ट है वो टर्म। प्लस पार्शियल रेगुलेटर्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है, बट आई टेल यू व्हाट इट इज। पार्शियल वो होते हैं, रिपीट करो। हेलो हेलो, सी क्लास, मैं फिर से बता देती हूँ। ये जो लिजर्ड है ये कैसा है? एक्टोथर्म। अगर बाहर चेंज होगा, बाहर देखो 10 डिग्री 30 डिग्री, करेक्ट, 20 डिग्री चेंजेस है, तो उसकी बॉडी भी चेंज हो रही है जैसा क्लाइमेट है। लेकिन अब ध्यान से देखो, अगर हम एंडोथर्म को देखते हैं, टेम्परेचर चेंज है पर वो लाइन सीधी जा रही है, मतलब वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। चाहे टेम्परेचर 37 हो, चाहे टेम्परेचर 20 हो, माउस की लाइन देखिए, वो एकदम सीधी जा रही। तो वो क्या कर रहा है? खुद को रेगुलेट, चेंज नहीं। और लिजर्ड क्या कर रहा है? कंफर्म कर रहा है, ठीक है, 10 डिग्री में भी 10, 20 में भी 20, इट्स लाइक दैट। सो इट इज कोल्ड ब्लडेड और माउस क्या है? वार्म ब्लडेड। अब किसी ने पूछा पार्शियल रेगुलेट, ये क्या करते? थोड़े टाइम तक रेगुलेट करते। दैट मीन्स व्हाट दे डू, they will keep on changing for some time, but after a limit they cannot. That means suppose the salinity is 30 till 40, okay, that fish can tolerate, but 50 it cannot. So what it does, for some time it was regulator, and then it will, no, I cannot, it will have to change, it will have Hello, ma'am. It's breaking. Hello. Ma'am. Just hold on, guys. She must have got a call or something. She can. Yeah, ma'am. Carry on. okay, I can continue. Yeah, ma'am. Sure. Okay, okay. 1 minute. Huh? Mhm. In second class, getting back to you. Okay.
हम यहाँ पर थे, हम ये ग्राफ डिस्कस कर रहे थे, करेक्ट? क्या सुनाई दे रहा है ना? ओके, नाउ ये ग्राफ हमने क्या बोला, लिजर्ड क्या कोटेड है, एक्टोथर्म, बाहर चेंज, वो भी चेंज। माउस क्या था, वार्म ब्लडेड, एंडोथर्म, बाहर कुछ भी चेंज हो वो नहीं चेंज होंगे, दे विल मेंटेन। सो एंडो एंड एक्टो, अभी आया था, किसी ने बीच में पूछा था, पार्शियल, थोड़े टाइम तक वो मेंटेन कर सकते हैं, उसके बाद वो मेंटेन नहीं कर सकते, दे हैव टू मैनेज समथिंग। तो वो क्या करेंगे, एक बहुत यूनिक चीज आ रही है, ये ऑप्शन है हमारे पास, माइग्रेट, उस जगह से चले जाएंगे। मैं कह रही थी कि मॉस्किटोज अगर एसी बहुत लो पे रखा है 16 डिग्री पे, तो वो बहुत बार वहां से चले जाए, तो उन्होंने क्या किया, उस रूट से चले गए जहां पे टेम्परेचर बहुत कोल्ड हो रहा था। सो व्हाट इज माइग्रेशन, टू मूव अवे। कहां से मूव अवे, wherever there is stress. कैसा स्ट्रेस, स्ट्रेस ऑफ टेम्परेचर और सैलिनिटी और हीट और एनीथिंग, समथिंग विच इज अनफेवरेबल, ठीक है? when favorable conditions will come, they come back. पहले क्या करते हैं वो, they move away, क्योंकि स्ट्रेस है। जब conditions are favorable, we can come back. एक बहुत यूनिक एग्जाम्पल है साइबेरियन क्रेन्स का, आपने देखे होंगे साइबेरियन क्रेन्स, वेरी फेमस, they come from Russia and they fly up to here India. भरतपुर इज नियर दिल्ली, ओके, राजस्थान में बर्ड सेंचुरी है बहुत फेमस, वहां पे वो आते हैं हर साल। वाई, द क्लाइमेट देयर इज वेरी कोल्ड उनके कंट्री में, सो दे ट्रैवल सो फार, दे कम टू भरतपुर, दे सर्वाइव हियर, यहाँ का विंटर टॉलरेबल है, एंड देन what happens, they move back to their own place. So what is it, from one place to another. Imagine कितनी मेहनत करनी पड़ी एक जगह से दूसरी जगह पे आने की, क्योंकि हमने बर्ड्स को किस में लिया, फ्लेमिंगोज, ये जो मैंने दिखाई है साइबेरियन क्रेन्स, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, फ्लेमिंगोज कम टू महाराष्ट्र फ्रॉम गुजरात, वहां पे कंडीशंस फेवरेबल नहीं। और ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं क्लास जो माइग्रेट करते हैं। बर्ड्स क्यों करते हैं, क्योंकि उनके लिए फ्लाई करना इज मोर इजी, बट डू अदर एनिमल्स डू, यस, दे आल्सो कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ह्यूमन एग्जांपल ले लो, हम लोग हिल स्टेशन चले जाते हैं घूमने, गर्मी में, गर्मी होती तो बहुत लोग हिल स्टेशन चले जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, माइग्रेशन, लेकिन वो टेम्पररी, बहुत ही टेम्पररी करते हैं हम, और उसके लिए हम बहुत एफर्ट भी नहीं करते, पर कुछ ऑर्गेनिजम्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती। सो दैट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन में हमारा पॉइंट क्या है, मूव अवे when there is stress, but come back when the condition is favorable, ठीक है? अब आया हमारा दूसरा रिस्पॉन्स, ये हमारा लास्ट रिस्पॉन्स है क्लास, सस्पेंशन और सस्पेंड, थोड़ी देर के लिए रुक जाना, ठीक है? माइग्रेट नहीं होना वहीं पर, थोड़ी देर के लिए क्या करना है, वी हैव टू स्टॉप। सो फर्स्ट लुक एट प्लांट्स, मेनी प्लांट्स द सीड्स बिकम डॉर्मेंट, मतलब वो जर्मिनेट नहीं होंगे। अभी मैंने कहा आपसे मैंगो का सीजन है, when you eat mangoes, आप उसके जो भी सीड्स हैं, बीज बाहर फेंक देते हैं। किसका माइक ऑन है, टॉप क्लास माइक किसी का ऑन है, ओके? सो प्लांट्स सीड्स क्या हो जाते हैं, डॉर्मेंट, दे डोंट जर्मिनेट। हमने मैंगो सीड्स अभी फेंके हैं बाहर, बट दे आर नॉट ग्रोइंग। व्हेन विल दे ग्रो, जब रेन सीजन आएगा,
तब तक वो सीड्स क्या है, डॉर्मेंट, रिमेंबर द वर्ड डॉर्मेंट। दूसरा देखो लीव्स, आप देखोगे मेनी प्लांट्स इन इंडिया स्पेशली आर डेसिडियस। डेसिडियस मतलब पत्ते झड़ जाते हैं, ऑटम सीजन आता है पत्ते झड़ते हैं, क्यों झड़ते हैं, पानी की कमी है, पानी नहीं मिल रहा है। सो व्हाट विल हैपन, द लीव्स विल फॉल डाउन टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। सो थोड़े टाइम के लिए ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्लो, सस्पेंडेड। सो प्लांट हैज बिकम इनएक्टिव फॉर सम टाइम, करेक्ट, दिस इज सस्पेंड। नाउ इन सस्पेंड ओनली एनिमल्स क्या कर, वो भी डॉर्मेंट होते हैं, पर उनके लिए हमारे पास स्पेशल टर्म है, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन आप बाय हार्ट करोगे, विंटर स्लीप। व्हाट इज हाइबरनेशन, अ टेम्पररी फेज ऑफ स्लीप। तो यहाँ पे एनिमल सो रहा है, नहीं, वो बहुत इनएक्टिव हो गया है, विंटर स्लीप में चला गया। एंड व्हाट इज एस्टिवेशन, समर स्लीप, समर में इनएक्टिव हो गया। फ्रॉग्स समर में एकदम डीप बरोज बना देते, बहुत डीप बरोज। ये देखिए क्लास, ये देखिए फ्रॉग दिख रहा है आपको यहाँ पे, और फ्रॉग ने क्या किया है, नीचे एकदम डीप बरो में चला गया है। एंड व्हाट इज इट डूइंग, एस्टिवेशन, विंटर स्लीप, फ्रॉग समर स्लीप भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन। सो व्हाट इज हैपनिंग, आउटसाइड कुछ भी चेंज हो, वो डीप बरो में मॉइस्ट कंडीशन में चुपचाप है। नाउ यू विल से कि फूड क्या है फिर, सो देयर इज लॉट्स ऑफ Even snake भी ना मैम, फैट्स होते हैं बहुत सारे उनके, एंड दे आर यूजिंग दैट फैट्स। ओके, इज इट वेरी क्लियर? स्नेक, हाँ स्नेक भी कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, पर क्या करते हैं, बर्ड्स में जाके लाई करते हैं। फ्रॉग की देखो, फ्रॉग आपको ना रेनी सीजन में ज्यादा दिखता, बाकी सीजन में वो टोटली इनएक्टिव जैसा दिखता, तो वो बहुत उनके लिए प्रॉपर टर्म है हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। हम स्नेक्स, कुछ वैरायटी ऑफ स्नेक्स जो मॉइस्चर में मार्शी एरिया में रहते हैं, दे गो फॉर दिस विंटर और समर स्लीप, जब मॉइस्चर एकदम कम हो जाता। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नेल्स, दिख रहा है आपको स्नेल्स, क्या देखिए क्लास, ये स्नेल्स है बहुत सारे, कैन यू सी, दे आर अटैच्ड टू वन प्लांट कंप्लीटली। तो वो क्या कर रहे हैं, इनएक्टिव हो गए एब्सोल्युटली, और उन्होंने प्लांट से वो मॉइस्चर ले रहे, एक दूसरे के साथ में है बहुत सारे, टू कीप द मॉइस्चर वेल, एंड नाउ दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। सो व्हाट इज द स्नेल डूइंग हियर, इट हैज गॉन टू अ समर स्लीप, एस्टिवेशन, क्योंकि स्नेल को क्या चाहिए था, मॉइस्चर। ये देखो कोआला बेर, ये टेम्पररी स्लीप्स में चले जाते हैं बहुत देर देर तक, करेक्ट, वो कंप्लीटली स्लीपिंग मोड में है। सो व्हाट इज इट ट्राइंग टू डू, ट्राइंग टू रिमेन डॉर्मेंट फॉर सम टाइम। पोलार बेयर्स एकदम डीप विंटर स्लीप्स में चले जाते हैं। सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू एडजस्ट, वहां माइग्रेट नहीं कर रहे, हो इनएक्टिव हो गए। ये आप पेड़ देख रहे हैं कोल्ड कंडीशन में, एक पे भी लीव्स नहीं है, सारे लीव्स झड़ गए, लीव फॉल। ये देखिए यहाँ पे भी ये कोल्ड कंडीशन नहीं है, ड्राई जोन है, यहाँ पे भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, लीव फॉल। सो दीज आर एडजस्टमेंट which plants and animal do, and this come under dormancy, hibernation, estivation. Together we call it as temporary suspension. थोड़ी देर के लिए एक्टिविटी को बंद कर देना, ठीक है। तो 4 रिस्पॉन्स क्या थे क्लास, सस्पेंशन, फिर क्या था, माइग्रेशन, मूव हो जाना फिर वापस आना है, हाँ, फिर क्या था, रेगुलेटर्स, अपनी बॉडी जैसी वैसा ही रखना है, नॉट टू चेंज अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, लेकिन इसको हम थोड़ा एक्सपेंसिव, महंगा वाला एडजस्टमेंट, बहुत सारा एटीपी लगेगा इसके लिए, एनर्जी। और क्या था, कन्फर्मर्स, एडजस्ट करो आराम से, जैसा बाहर है वैसे चेंज हो जाने का। एंड दीज वर रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स। ओके क्लास,
आई एम कमिंग बैक टू यू. ठीक है, आर यू क्लियर विद दिस मच क्लास? यस, आई विल बी सेंडिंग दी होमवर्क. ओके क्लास, जब आप होमवर्क कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत छोटा सा दे रही हूँ. ओके, बहुत लाउड ऐसा 10-10 पेज का या मैथ्स फिजिक्स की तरह आई डोंट गिव यू लॉट्स ऑफ फॉर्मूलाज. बट जो भी दे रही हूँ उसको एक बार ग्लैंस जरूर कीजिए. ठीक है, अगर उसमें भी कुछ डाउट है, फॉरवर्ड योर डाउट. आप राइटिंग में वो क्वेश्चन भेज दीजिए. करेक्ट? आर यू गेटिंग इट? सो यू विल बी गोइंग टिल व्हाट पॉइंट, कहाँ तक आप चैप्टर को देखेंगे? अबायोटिक फैक्टर के 4 रिस्पॉन्स, वहां तक आप पढ़ाएंगे. ठीक है, सो वी स्टॉप हियर फॉर टुडे. ओके, डाउट है. हाँ जी बोलो. हेलो मैम, हाँ बोलो. डाउट था हाँ मैम. एम्फीबियंस में एक कैरेक्टर होता है रीलर. व्हाट डज रीलर? फिर से बोल किसमें? रीलर. कैन यू राइट इट हियर? मैम एम्फीबियंस में. आई एम अनेबल टू. वेट. कैन यू टाइप इट? हाँ टाइप कर देना. हेलो, यस मैम, टाइप कर रहे हैं. हाँ टाइप करना जरा, तो एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ आ जाएगा. मेरे को हियरिंग में सुनाई नहीं दे. I think he's talking about amphibian reflex. मैम हेलो, स्प्लीन किधर होता है? ओके, स्प्लीन, you want to know about spleen? Okay, when we will do circulatory system ना, that time we'll be going there. Lymphatic system में spleen is a small pouch like organ, just digestive system के, और you can say heart के नीचे. and spleen का बहुत important function होता है production of RBCs, red blood cell बनाता है वो, specially किसमें? एम्ब्रियोनिक कंडीशन में. ओके, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में स्पेशली बनाता है. तो जब हम अपने मदर की बॉडी में डेवलप हो रहे हैं, तभी हमारी लॉन्ग बोन्स नहीं होती. ओके, तो वो लॉन्ग बोन्स बहुत छोटी है, तो उसमें स्प्लीन, वहां पे हमारा मेजर आरबीसी प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है. आर यू क्लियर? दैट इज स्प्लीन. स्प्लीन अभी जब हम लिम्फेटिक सिस्टम करेंगे रेस्पिरेशन के साथ में, तभी एक स्मॉल टॉपिक आएगा स्प्लीन, उसमें हम फिर से जाएंगे. इट इज अ हीमोपोएटिक ऑर्गन. ओके, हीमोपोएटिक वर्ड सर्च करो और देखो, ब्लड सेल फॉर्मिंग, तो इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग ब्लड सेल्स. ओके फाइन, वी स्टॉप हियर फॉर टुडे. फिर relos, what is relos? No, I'm not connecting to it. Can I check it out and get back in the next lecture? Is it fine? I'll get back in the next lecture. Fine? RILOS. Okay, I'll check it out. ठीक है? Okay, बेटा. Yeah, Thank you. I'll get back. Thank you. Thank you so much.